हेलो माय डियर व्यूवर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे केबीसी शो पार्ट 2 में। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसके सही जवाब देने हैं। तो आप ये नोट कर लो कि ये जो केबीसी क्विज है ना, वो हर सैटरडे को ही आने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? वो फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था? आपके ऑप्शंस हैं ए मदर टेरेसा, बी सीवी रमन, सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड डी ए के रामानुजन। द राइट आंसर इज सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री इज नॉन एज द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स? किस कंट्री को द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी जापान, सी स्वीडन एंड डी फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इन 2020? आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लिश, बी चाइनीज, सी स्पेनिश एंड डी हिंदी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने सही आंसर ही दिया होगा, सही आंसर ही चुना होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लिश। तो अगर आप ये 2019 में चूज़ किए होते ना तो आप गलत होते, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऊपर दोनों ईयर के मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2019 में जो था ना, वो सबसे टॉप पे चाइनीज़ था, और चाइनीज़ में कौन सा था? मैंडेरिन। लेकिन अब 2020 की बात करें तो सबसे टॉप पे आता है इंग्लिश, जिसके 1132 मिलियन स्पीकर्स हैं। सेकेंड नंबर पे आता है मैंडेरिन चाइनीज़, जिसके 1117 मिलियन यूज़र्स हैं, स्पीकर्स हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में हिंदी, जिसके 615 मिलियन स्पीकर्स हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड फोर्थ नंबर पे आता है स्पेनिश, यानी 534 मिलियन स्पीकर्स। तो आप सोच सकते हो कि हिंदी टॉप थर्ड लैंग्वेज में आता है जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज, आवर मदर टंग। आप ये सारे डेटा को मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। वेयर वॉज सेंट कबीर बॉर्न? संत कबीर जो थे उनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी आगरा एंड डी पटना। द राइट आंसर इज ए वाराणसी। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रीक, बी चाइना, सी
India, and D. Indonesia. The right answer is A. Greece. तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। Which संस्कृत पोएट is called as the Indian Shakespeare? कौन से ऐसे पोएट हैं जिसको इंडिया का शेक्सपियर माना जाता है? आपको पता ही है ना, तो शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लिटरेचरर, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक बहुत ही महान पोएट थे, एक प्ले राइट थे। उनके बारे में जो बोलो वो सब कुछ थे, यानी उनको इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता था। तो इंडिया में ऐसे कौन से पोएट हैं जिनको विलियम शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. सुदराका, बी. कालिदास, सी. कौटिल्य एंड डी. तुलसीदास। The right answer is B. कालिदास। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। What is the capital of लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए. दमन, बी. कावरत्ती, सी. पोर्ट ब्लेयर एंड डी. सिलवासा। The right answer is B. कावरत्ती। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। Which state is associated with जल्लीकट्टू? जल्लीकट्टू एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये पिक्चर जो है वो जल्लीकट्टू का है, ठीक है। तो ये जल्लीकट्टू जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? ये जो गेम है, स्पोर्ट है, वो किस जगह पर खेला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. तेलंगाना एंड डी. तमिलनाडु। The right answer is option D. तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। In which sport मोहम्मद अली was the world champion? इनमें से किस स्पोर्ट्स में मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए. जिम्नास्टिक, बी. हॉकी, सी. क्रिकेट एंड डी. बॉक्सिंग। The right answer is option D. Boxing. Now the next and the last question of this quiz is coming on your mobile screen. When is National Youth Day celebrated in India? इंडिया में नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 12 जनवरी, बी. 28 अप्रैल, सी. 5 सितंबर एंड डी. 21 नवंबर। द राइट आंसर इज 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता है कि नेशनल यूथ डे हम किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं? दिस इज वन एंड ओनली द ग्रेट स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं, जो कि 12 जनवरी को होता है। एंड थैंक यू everyone for participating in this quiz. I hope you liked it, and if you like this quiz KBC so then don't forget to like, share with your friends and all family members, and don't forget to subscribe to my channel
for this type of upcoming quizzes and some very interesting English videos. And thank you once again for watching this video. So stay safe, stay smiling and stay subscribed. Thank you.